मॉर्निंग गाइस, टुडे डे 5 इन वियतनाम। और आज का डे मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस होटल से चेकआउट करने का टाइम हो गया है और राइट नाउ इट्स 7:15 AM। अभी कुछ 15 मिनट्स में जो है हमारी लिमोजिन करने आती होगी। उसके बाद हम जाने वाले हैं एक जगह पर और उसका आपको रास्ते में बताएंगे कि वो क्या है। तो अभी के लिए हम फटाफट से ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो आपको दिखाते हैं हम आज क्या करने वाले हैं। लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने हमारी बस खड़ी है और ये हमें हमारी लोकेशन पर लेके जाएगी। Anh chở đâu đây? Cô này. ओ जैसे कि आप देख सकते हो ये लग्जरी बस है और आपको रिक्लाइनर सोफ़ा मिलता है इस बस में। और अगर हम लेग रूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लेग रूम मिलता है, तो सीट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हलोंग बे और वहाँ जाकर आपको बताएंगे कि हम किस ड्रीम कम ट्रू की बात कर रहे थे। तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा उसके लिए। How quick to here about 30 minutes. गाइस अभी हम रुके हैं एक पर्ल फार्म पर और ये हमारा टूर गाइड है। ही विल बी शोइंग अस अराउंड दिस प्लेस। और अगर आप हलोंग बे लिमोजिन से आते हैं तो यहाँ एक पर्ल शॉप है जहाँ पर आपको 30 मिनट्स का स्टॉप मैंडेटरी है। तो अभी हम बस से उतरते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें। Now follow me. पीछे जो आप ये मैप देख रहे हैं ये हलोंग बे का मैप है और ये गाइड साहब हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हलोंग बे के बारे में। और ये जो बड़ा सा रेड सर्कल आप देख रहे हैं, आज रात को हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। और हम एग्जैक्टली कहाँ पर स्टे करेंगे ये आपको पता चलेगा वीडियो के आगे जाकर, क्योंकि यही तो सरप्राइज है। और इस एरिया में काफ़ी सारी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियो और तब तक you can like this video, subscribe to my channel and share with your friends. We have Akoyamur from Japan and the Thai people from Tahiti Island, France. And the biggest one, South Seaper from Australia with the golden color. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक पर्ल फार्म है, तो हमें ये एक डेमो क्लास के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इस क्लास में हमें ये बता रहे हैं कि कैसे पर्ल्स बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इन्होंने ऑयस्टर को ऐसे स्टैंड पे होल्ड किया हुआ है और इक्विपमेंट्स की हेल्प से एक फॉरेन ऑब्जेक्ट को ऑयस्टर की सर्जरी करके ऑब्जेक्ट को जो है इम्प्लांट कर रहे हैं। काफ़ी केयरफुली इसको इम्प्लांट करते हैं ये। तो इम्प्लांट करने के बाद इसको पानी में छोड़ दिया जाता है विद कंट्रोल टेम्परेचर और कुछ ईयर्स के बाद वो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो पर्ल बन के बाहर निकलता है। और अभी हमें ये ऑयस्टर को जो है खोल कर दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर जो पर्ल है वो बना है और वो कैसा बना है, कैसा दिखता है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें जो लेफ्ट साइड पे है वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है जो इन्होंने इम्प्लांट किया था और जो मिडल में है वो एक्चुअल पर्ल है जो बन के निकला है। और इसमें आई डोंट नो कितने ईयर्स लगे हैं इनको। और गाइस ये काफ़ी बड़ी शॉप है, यहाँ पर आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो बट इट्स क्वाइट कॉस्टली। और इसके साथ साथ आपको ऊपर कैफेटेरिया भी मिलता है, वहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। गाइस यार ये व्यू देख कर ना मुझे दुबई का पाम जुमेरा याद आ गया। व्हाट अ व्यू मैन। एरिया देखो गाइस यार, बस एक ऐसी जगह घर हो, सामने समुंदर और प्राइवेट यॉट। जब मन किया यॉट उठाई और निकल गए समुंदर में गेड़ी मारने। लाइफ सेट है बॉस। तो गाइस हम आ चुके हैं तुआन चाओ आइलैंड पे और ये पीछे देख सकते हैं आप, ये है हमारी लिस्ट ऑफ प्रीमियर। आज हम इसी पे जाने वाले हैं। इसी की बात कर रहा था जब मैंने बोला था कि आज मेरा ड्रीम सेट होने वाला है।
Just like my bucket list, one of is check now. तो हम इस पे बोर्ड करने वाले हैं। अभी बोर्डिंग को टाइम है, अभी जो टाइम है वो सिर्फ 11:30 हुए हैं और हमारी बोर्डिंग भी 12:15 बजे। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, लेट्स सी। अभी हम बोर्ड कर रहे हैं हमारी क्रूज एंड वी विल बी स्पेंडिंग आवर नाइट ऑन दिस क्रूज। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। नमस्ते। तो गाइस अभी तक मैंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं थी इस क्रूज ट्रिप के बारे में, बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। सो गाइस अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नमस्ते। हनोई से 3 घंटे दूर होलोंग बे एंड लाना बे के जो है क्रूज ट्रिप्स होते हैं और इस ट्रिप में कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। यू हैव द ऑप्शन टू गो फॉर अ डे ट्रिप जिसमें आपको नाइट स्टे इंक्लूडेड नहीं होता है बट लंच जो है आपको इंक्लूडेड मिलता है। थैंक यू। हेलो। और यू कैन हैव 1 नाइट स्टे जिसमें आपको लंच, डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट जो है और 3 एक्टिविटीज़ मिलती हैं। बट जो आपका डे ट्रिप है उसमें भी आपको तीनों एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं। इट्स जस्ट आपका नाइट स्टे जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। और हमें इस क्रूज ट्रिप की जो कॉस्ट है वो 21,000 के अराउंड पड़ी है। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी चीपर ऑप्शंस और आपको एक्टिविटीज स्टिल एक्सप्लोर करनी है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डे ट्रिप्स। Xin chào. Good afternoon, gentlemen. Can you pay attention, please? Firstly, let's welcome you to the Alisa Premier Quiz for today. My name is Tung. T-U-N-G, that's my name. I am the manager in here. So we'll be the person in charge for the whole trip. So basically they are just introducing themselves and letting us know about the safety protocols and all the activities that are included in this cruise trip. Being said that, our cruise has left the shores and now we are headed towards our destination. जैसे कि गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी क्रूजेज और बोट्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये सभी जो है डे ट्रिप्स के लिए जा रही हैं तो आप इनमें जो है डे ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। हमारा लंच बुफे जो है वो रेडी हो चुका है तो आपको दिखाते हैं लंच में क्या सीन्स हैं और उसके बाद हम रेडी होते हैं और फिर हम निकलते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की तरफ। सो गाइस आप देख सकते हो बुफे में क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमने इनको प्री इन्फॉर्म किया था कि हम वियतनामीज़ फूड जो है वो नहीं खाते हैं तो इन्होंने हमारे लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं और अगर आपको भी ये अरेंजमेंट्स चाहिए तो आप इनको प्री इन्फॉर्म करके ही यहाँ पर आना। गाइस हमने अब लंच कर लिया है। हमारे लिए इन्होंने थोड़ा स्पेशल अरेंजमेंट किया था लंच का क्योंकि हमने प्री रिक्वेस्ट की थी। तो हम रूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा रूम है, लेट्स सी। तो गाइस देख सकते हैं इन्होंने कैसे डेकोरेट करके दिया है हमें। गाइस आप देख सकते हो यहाँ का वॉशरूम कितना स्पेशियस है और साथ में आपको जकूज़ी भी मिल रहा है और जकूज़ी के साथ साथ विंडो भी मिल रहा है तो आप नहाते नहाते बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं यहाँ से क्योंकि ये स्वीट जो है प्राइवेट बालकनी के साथ आता है। तो ये है हमारी प्राइवेट बालकनी। रूम तो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी स्पेशियस है। अभी हम निकल पड़े हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ और हम विजिट करने वाले हैं सन सॉट केव। ये केव जो है वियतनाम का वन ऑफ द बिगेस्ट केव है। सन सॉट केव जाने के लिए हमें इस छोटी बोट पर ट्रांसफ़र किया है और हमारी जो क्रूज़ है वो यहाँ पर ओवरनाइट पार्क रहेगी। तो गाइस इस केव की अमेजिंग बात पता क्या है, इस केव में हम बोट से नहीं जा सकते हैं। अगर आपने मेरा लिंक्डइन वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हमने केव को वाया बोट एक्सप्लोर किया था बट इस केव को हम बोट के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हम बाय फुट ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग?
So guys, we have reached the island और यहाँ पर संगसोट केव है and she is number 3. She is going to be our tour guide. तो मोटा मोटा आपको बताते हैं इस जगह के बारे में, इससे पहले हम केव के अंदर जाएं। जो होलोंग बे है, यहाँ पर 1969 आइलैंड्स हैं और बहुत सारे केव्स हैं, बट संगसोट केव जो है वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल केव है। ये केव फ्रांस ने 1901 में डिस्कवर किया था और गवर्नमेंट ने इसे 1994 में टूरिज्म के लिए ओपन किया था। इस केव में जाने के लिए एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है, तो आप गलती से जहाँ से एंटर हो रहे हो वहीं से एग्जिट करते हो तो आप अपनी बोट को जो है मिस कर दोगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं इस केव के अंदर और इस केव को एक्सप्लोर करते हैं। हमें बस 1 ही आवर मिला है इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए और काफ़ी सारे स्टेप्स क्लाइंब करके हमें इस केव के अंदर जाना है। सो लेट्स गो। ये जो सामने बोट्स देख रहे हो आप, वी डिसएम्बार्क्ड हियर एंड एंटर्ड द केव, और ये लेफ्ट में बोट्स पार्क्ड हैं। सो वी विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम दिस साइड एंड बोर्डिंग आवर बोट। सो गाइस, अभी हम इस केव में एंटर कर रहे हैं और इस केव में 3 चैम्बर्स हैं। फर्स्ट चैम्बर इज़ अबाउट 200 स्क्वायर मीटर्स एंड जो सेकंड चैम्बर है विच इज़ लिटिल बिट बिगर एंड इट इज़ अबाउट 300 स्क्वायर मीटर, और जो थर्ड चैम्बर है यहाँ का वो सबसे बिगेस्ट है और उसका साइज़ है अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर, और इस चैम्बर को सरप्राइज चैम्बर भी बोला जाता है। अभी हम फर्स्ट चैम्बर में एंटर किए हैं तो अभी आपको फर्स्ट चैम्बर दिखाते हैं। अभी हम चल रहे हैं हमारे दूसरे चैम्बर की तरफ और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा जो है ये क्राउडेड है, बट थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है जो आपको देखने को मिलता है। जब छोटे होते थे हम बुक्स वगैरह में पढ़ते थे केव्स के बारे में, केव्स की फ़ोटोज़ वगैरह देखते थे, कहानियों में सुनते थे, और अभी एक्चुअली हम एक केव के अंदर खड़े हैं, एक केव को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो भी बाय फुट। इट्स रियली क्रेजी मैन। गाइस, अभी हम एंटर किए हैं हमारे सेकंड चैम्बर में, और अगर आप यहाँ पर आते हो तो जो यहाँ के गाइड हैं वो आपको काफ़ी कुछ बताते हैं इस केव के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिली हैं इस केव के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो जो छोटे छोटे कर्व्स आपको ऊपर रूफ पे देखने को मिल रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स, बिकॉज मैनी ईयर्स अगो जो ये केव है पानी के अंदर था, तो काफ़ी ज़्यादा हाई टाइड्स लो टाइड्स होती थी सी में, और सोल्टी वाटर था, लाइमस्टोन्स थे, काफ़ी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ऐसे कर्व्स बन चुके हैं, और जो रूफ का सरफेस है वो ऐसा हो चुका है। मतलब आप नेचर ब्यूटी देख रहे हो यार, मतलब इट्स ऑल नेचुरल। हम एंटर कर रहे हैं हमारे थर्ड चैम्बर में। ये यहाँ का लास्ट चैम्बर है और सबसे बिगेस्ट चैम्बर है इस केव का, विच इज़ अराउंड 1000 स्क्वायर मीटर्स। और अगर गाइस आपके पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हो तो लोगों ने यहाँ पे कुछ पैसे रखे हैं जो कि आप ले सकते हो। I'm just kidding guys। Anyways, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा चैम्बर है ये, और मतलब सबसे सुंदर चैम्बर है यहाँ का। और आप अगर देखो वहाँ से ब्लू लाइट्स आ रही हैं, इट्स ऑल जस्ट लाइक नेचुरल सिनेमा दैट यू गेट टू सी हियर। और इसके साथ गाइस हमारा केव जो होता है यहाँ पर ही ख़त्म। हम चलते हैं बाहर, और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है हमारा केव का। काफ़ी कुछ जानने को मिला इस केव के बारे में। इट वॉज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स ऑल जस्ट इट्स नेचुरल आर्किटेक्चर, एंड थैंक्स टू आवर गाइड फॉर गिविंग अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केव। गाइस, ये रही हमारी बोट। इस बोट पे हम जाने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, और वहाँ पे हम करने वाले हैं केकइंग।
तो गाइस हम अपनी बोट में आ चुके हैं, यहाँ से हम निकलने वाले हैं किकिंग के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं ये फर्स्ट टाइम किकिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है किकिंग पे। लेट्स गो। गाइस हम यहाँ पे आए हैं, इस जगह का नाम है हैंग लुआन। तो यहाँ पे हम केयर करते हुए जो है केव के नीचे से जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से हम किकिंग करते हुए हैंग लुआन केव के अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सामने जो केव है उसका नाम हैंग लुआन केव है, और हम उसके अंदर से किकिंग करते हुए जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप ऐसे बोट के साथ जा सकते हो या फिर वो किकिंग जैसे घर में वहाँ पे आप काइक लेके भी जा सकते हैं। सो हम जो है काइक लेके जाने वाले हैं। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. तो गाइस बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि किकिंग करना मत, कुछ नहीं होता है, इट्स सुपर इजी। मेरे फर्स्ट टाइम था, इट्स टू इजी, कुछ भी स्केरी वाला सीन नहीं है। कि बोर्ड में पलट जाती है, कुछ होता है, बहुत ही रेयर केस होता है वो, लेकिन आप बेसिक हो जाओ तो कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे आना और ये करना। तो दूसरी बोट है वो मेरे को नहीं तो बोरिंग है। आप किसी एडवेंचरस प्लेस पर हो तो आपको एडवेंचर करना चाहिए, तो थोड़ा एक्साइटिंग होना चाहिए, अपने ट्रिप को थोड़ा एक्साइटिंग बनाना चाहिए। तो भी चलते हैं वापस अपनी छोटी सी शिप पर, छोटी सी क्रूज़ पर, फिर उसके बाद हम जाएंगे अपनी बड़ी क्रूज़ पर। लेट्स गो। एंड हियर वी आर गाइस, वी आर बैक टू आवर क्रूज़। और अभी तक मैंने जो है आपको इस क्रूज़ का टूर नहीं दिया है बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिला था, बट नाउ वी आर बैक ऑन द क्रूज़। और सबसे पहले मैं आपको इस क्रूज़ का टूर देने वाला हूँ, एंड दिस इज़ अलीज़ा प्रीमियर गाइस। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द क्रूज टूर। ये यहाँ की रिसेप्शन है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, और यहाँ पर रूम्स हैं, बट हमारा रूम जो है वो सेकंड फ्लोर पर है, और थर्ड फ्लोर पर भी रूम्स हैं इसके। और यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे, तो भी चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। और इसमें बेसमेंट भी है जो कि सिर्फ क्रू एक्सेस ओनली है। और ये है हमारा रूम नंबर 304। और गाइस ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हमें डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच सब यहीं पे सर्व होता है। अगर कोई मीटिंग होती है वो भी हमारी यहीं पर ही होती है। यहाँ से एग्जिट लेते ही आपको मिलता है जकूज़ी, जो कि आप इवनिंग में इंजॉय कर सकते हो बिकॉज इवनिंग में एक्टिविटीज़ या कुछ करने को होता नहीं है। और यहाँ साइड से स्टेयर्स जाती हैं हमारे थर्ड फ्लोर पे, और ये कैप्टन कैबिन है यहाँ पर, और जो क्रूज़ का सारा कंट्रोल है वो यहीं से ही होता है। और यहाँ पर सारे फैमिली स्वीट्स हैं विद देयर प्राइवेट balcony. And as you can see, there are so many cruises in the sea right now. So आप कोई भी क्रूज बुक कर सकते हो, ये सब ओवरनाइट क्रूजेस है यहाँ पर। So you have lot of options to explore. और ये यहाँ का बार है, एंड कुछ ही टाइम में यहाँ पर हैप्पी आवर जो है शुरू होने वाला है, so you can enjoy by one get one drink. का ध्यान रखना है तो इसके लिए इन्होंने जिम भी बनाया हुआ है यहाँ पर, तो आप अपने फिटनेस गोल्स को पीछे छोड़ के नहीं बल्कि साथ लेकर आ सकते हो यहाँ पर। तो गाइस ये था अलीज़ा प्रीमियर का टूर। मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। दे हैव वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर वेरी हेल्पिंग।
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्रूज़ कैसी लगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो यू कैन स्टिल एक्सप्लोर अदर क्रूजेस, बट द एक्सपीरियंस दैट यू गेट हियर इज़ रियली रियली गुड। और कुछ ही देर में हमारी कुकिंग क्लास होने वाली है, जो कि ये रूफटॉप पर होगी, और ये पार्ट है क्रूज़ एक्टिविटी का। और इस कुकिंग क्लास में हमें बताएंगे कि कैसे यहाँ के ट्रेडिशनल जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो कैसे बनाते हैं। आप यहाँ का व्यू देखो गाइस यार, आई विल हाईली रिकमेंड। अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ कर रही है तो गाइस यहाँ का क्रूज ट्रिप जो है वो जरूर एंजॉय करना। एंड सम पीपल डू से कि लाना बे क्रूजेज आर लिटिल लेस क्राउडेड, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप हलोंग बे क्रूज ट्रिप लो, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड है बट यू गेट टू सी more beautiful views, and especially the cave that we visited, and which was one of the reason why I chose Halong Bay cruise trip over Lana Bay. Anyways, अभी sunset हो रहा है guys. It is so beautiful experience. Life set है यार. अभी हमारी यहाँ पर कुकिंग क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि इन क्रूज एक्टिविटी है, और यहाँ पर हमें यहाँ के ट्रेडिशनल जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो बनाना सिखाएंगे कि वो कैसे बनते हैं, क्या मटेरियल यूज़ होता है, क्या स्टफिंग जाती है उसमें, कैसे रोल करते हैं, एंड एवरीथिंग। लेट्स डू इट। गाइस अभी 7 बज चुके हैं और यहाँ पे डिनर टाइम शुरू हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं डिनर में क्या सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की एनिवर्सरी है और ये उनके लिए जो है फ्लैश मॉब कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर गाइस आपकी कोई सेलिब्रेशन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी है, तो इनको इन्फॉर्म कर दो या यहाँ पर आके इन्फॉर्म कर दो, एंड दे विल रियली ट्राई टू मेक इट मेमोरेबल। अभी गाइस हम यहाँ पर स्क्विड पकड़ने आए हैं। पहले कभी तो हमने किया नहीं, अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन तो हमें दिया है कि कैसे इनको पकड़ना है। और आप ये लाइट देख रहे हो, इट इज़ टू अट्रैक्ट द स्क्विड्स। तो स्क्विड जो है इस लाइट से अट्रैक्ट होकर ऊपर आते हैं। तो देखते हैं हम पकड़ पाते हैं या नहीं। और काफ़ी नाकाम कोशिशों के बाद भी जब हम नाकाम रहे तो हमने सोचा कि अब चल के सोया जाए, बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है और बाकी की एक्टिविटीज़ करनी है। सो गुड नाइट गाइस, hope you guys like the vlog. If you do, please don't forget to like the video, subscribe to my channel, and see you in next vlog.